तूने मेरे पति के बगल में दूसरी नारी बिठा दी, जा मैं तुझे श्राप देती हूं। तुझे भी जब मनुष्य तन लेना पड़ेगा और तुझे भी अपनी पत्नी का बिछोह सहना पड़ेगा। इसलिए राम जी का जन्म हुआ और सीता जी दूर हो गई। परमा विचित्र एक ते एका। भगवान शंकर की तरफ नजर डाली। भोलेनाथ, तुम तो बुजुर्ग थे, तुम तो इस बात का विरोध कर सकते थे, पर तुमने भी विरोध नहीं किया, तो आज मैं तुम्हें भी श्राप देती हूं। तुमने मेरे पति के बगल में यज्ञ में दूसरी नारी बिठा दी, तो मेरा श्राप है तुम्हारे लिए, तुम्हारी पत्नी यज्ञ में जल के ही मरेगी। सती कहां मरी? यज्ञ में। परमा विचित्र एक ते एका। ब्रह्मा की तरफ दृष्टि की। ब्रह्मा, तुम मेरे पति हो तो मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकती, पर एक श्राप देती हूं, आज के बाद जो भी पुरुष बगैर पत्नी के कोई धर्म कर्म करेगा उसको उसका फल नहीं मिलेगा। ये मेरा श्राप तुम्हारे लिए है। और उस नारी की तरफ हाथ करके बोली, सावित्री, तुझे तो शर्म लगनी थी, तुझे तो किसी पर पुरुष के पास नहीं बैठना था ग्रंथि बंधन करके, तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, कलयुग में तेरा जगह जगह अपमान होगा। जानते हो वो नारी कौन है? माता गायत्री। ध्यान से बात को सुनना। माता गायत्री के जन्म की कथा है। गैया के पेट से हुई, ऐसे ब्रह्मा की पत्नी बन गई। अब आप कहोगे कि श्राप है गायत्री को। बिल्कुल श्राप है। हमारे आचार्यों से पूछो, जब ये गायत्री का जाप करते हैं तो उसके पहले शापोद्धार करते हैं कि नहीं करते? और अगर गायत्री का शापोद्धार नहीं हुआ तो गायत्री जपने का अधिकार भी किसी को नहीं। हाँ, गायत्री जपने का अधिकार भी नहीं है। गायत्री जप के पहले 24 मुद्राएं और गायत्री जप के बाद 6 मुद्राएं। और गायत्री ब्राह्मण की वो ताकत है, कहते हैं जो ब्राह्मण 7 दिन तक 3 चीजें छोड़ दे गए। 7 दिन तक ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के हो जाए। 7 दिन तक ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ का रह जाए। जनेऊ की ताकत जानते हैं? जब परशुराम जी धनुष भंग के समय पहुंचे, लक्ष्मण को बार बार ललकार रहे थे, हे लक्ष्मण, युद्ध के लिए आ, तू क्षत्रिय है, तेरा खून क्या पानी बन गया, मेरे फरसे की तरफ देख और मुझसे युद्ध कर। और लक्ष्मण जी जैसे ही लक्ष्मण जी फुनफुनाए, राम जी पीछे गदा पकड़ ले, फिर शांत हो जाए। क्यों लक्ष्मण, क्या तेरा खून क्षत्रि वाला नहीं है? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया बार बार ललकार रहो, हमें हमसे सहन नहीं हो रहा है। राम जी ने कहा, सहन तो हमसे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्षत्रि का खून क्या पानी बन गया है, क्या मेरा फरसा नहीं दिख रहा? लक्ष्मण जी बोले, तो आपको नहीं दिख रहा वो फरसा? राम जी बोले, भाई तो दिक्कत है कि हमें फरसा नहीं दिखा रहा हो। तुम फरसा दिखा रहा हो तो इतनी बात ही नहीं हो पाती अभी तक। बोले, फिर तुम इतने शांत क्यों हो? क्या जवाब है मेरे राम का? राम कहते, लक्ष्मण, ब्राह्मण के फरसे की तरफ मत देखो, परशुराम के कंधे पर देखो, उस पर जनेऊ रखा हुआ है और हम सबसे लड़ सकते हैं, पर ब्राह्मण के जनेऊ से नहीं लड़ सकते। ये ताकत है जनेऊ की। हाँ, राम जी कब के लड़ बैठते परशुराम से, पर वो जनेऊ बाध्य कर रहा था। राम जी कहते, हम सबका उल्लंघन कर देंगे, पर ब्राह्मण के कंधे पर जो जनेऊ पड़ा है उसका अपमान हो जाए, ये मुझसे सहन नहीं होगा। आज जनेऊ पहनने में शर्म लगने लगी, तिलक लगाने में। तो 7 दिन तक जो ब्राह्मण अपना कंधा बगैर जनेऊ के छोड़ देवे,
माथा बगैर तिलक के छोड़ देवे और मोह बगैर गायत्री के छोड़ देवे, वो अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर देवे। इसकी तो कीमत है साहब। आप नकली भेष बनाओ, बिल्कुल असली भजन मत करो, नकली भेष बनाओ, कंठी पहनो, लिलार पोतले पूरो, एक आध रामनवमी ओढ़ ले, जनेऊ पहले, नकली बन जाओ। जो समाज आज तुम्हें बुराई की तरफ ले जा रहा है, वही समाज तुम्हें बुराई से बचाने लगा था, मेरी गारंटी है। खाली झूठे भेष में। हाँ, कोनो अच्छो महात्मा को भेष बनाए हो अकेलो, अच्छो भेष बनाए और कलारी चलो जाए, कितना ठोकी में हो वे दारू खोर जो तो पी जाए। मनो बेबी कहे काय महाराज तुम देते भी बचा रहा है, मनो होंगे नहीं बचा रहा। अरे महाराज तुम तो कोनो मंदिर देखा, तुम में काय हो भगा के आए, मतलब वो भी नहीं चाह रहे हो कि तुम्हें दे आओ, जबकि वो कोई में खर्चो बस हो, फिर भी वो तुम्हें बुराई से बचा रहा है। भेष की वो कीमत है भैया कि अगर भेष की भी अगर आदमी को लाज और मान मर्यादा रखना आ जाए तो कब भाव बदल जाएगा भगवान के प्रति तुम्हें पता नहीं लगेगा। खाली भेष भर बनाए रखो। श्राप दिया गायत्री को, जगह जगह अपमान होगा, वहां जगह जगह अपमान हो रहा। आदमी जूता पहने गायत्री बोल रहा, नहीं हो रहा, चिल्ले आ रहे हैं जहां चाहे ठाणे गायत्री, बगैर आचमन के, बगैर सापोद्धार के, बगैर न्यास के गायत्री बोलने का अधिकार ही नहीं है किसी को। न आज न्यास का पता है, न सापोद्धार का पता है, कोई पता नहीं है। बस में तो खंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, आगे पीछे कुछ पता ही नहीं का क्रिया है, का नियम है, का धर्म है। शायद आपको एक बात का और पता हो, हमारे सनातन धर्म के 5 मंत्र, कितने 5 मंत्र ऐसे हैं जो किसी ऋषि के द्वारा बनाए नहीं हैं, तो भगवान के द्वारा बनाए। बाकी सब मंत्र कोनो न कोनो ऋषि ने बनाए हैं। वशिष्ठ ऋषि के मंत्र हैं, गौतम ऋषि के हैं, सब ऋषियों के हैं, पर 5 मंत्र ऐसे हैं जो भगवान भोलेनाथ के मुंह से प्रकट हुए थे। हाँ, वो 5 मंत्र कौन से हैं पता है? भगवान शिव के मुंह से 5 मंत्र निकले। पहले मुंह से मंत्र निकला ओम नमः शिवाय। ये किसी ऋषि का बनाया नहीं है, किसी साधु महात्मा का बनाया नहीं है, ये भगवान शिव के पहले मुख से निकला ओम नमः शिवाय। दूसरा मंत्र निकला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र निकला। तीसरे मुंह से मृत्युंजय मंत्र निकला ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चौथे मुंह से जो मंत्र निकला वो था भगवान का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 5वें मुंह से जो मंत्र निकला वो था राम मंत्र, भोलेनाथ के मुंह से निकला। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे त्र्यंबकम यजामहे, तो ये मंत्र कौन बन गया? बोले मृत्युंजय मंत्र, ये गुनाह है मृत्युंजय। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, बोले गायत्री मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मतलब 12 अक्षर मंत्र। तो ओम मंत्र का नाम क्या है? ओम नमः शिवाय मंत्र का नाम क्या है? अगर आपसे जैसे कोई कहे गायत्री मंत्र सुनाओ तो तुम जो सुना दो, ऐसे ओम मंत्र का नाम क्या है? ओम नमः शिवाय मंत्र का नाम क्या है? पता है किसी को? ईमानदारी से बताओ। ओम नमः शिवाय मंत्र का नाम क्या है? सबको पता है, बस ध्यान नहीं करा तुम।
प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम नमः शिवाय मंत्र का नाम क्या है? प्रणव मंत्र। कौन सा मंत्र? प्रणव। प्रणवाक्षर के मध्य। शिव जी की आरती में तो हमारे आचार्य जी गाते ही हैं। अभी शिवाभिषेक हुआ तो हम सुन ही रहे थे। चर्चा कहां से चालू की थी? राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। परम विचित्र एक एका, परम विचित्र एक एका। परम विचित्र एक। अर्थ है अंगहु आरोग्य मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी। सब मिल जाए और अगर भगवान ना मिले तो समझना सब मिट्टी में मिल गया, एक दिन तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे। बड़ी चिंता है। बोले कहाँ रहते? बोले आगो ने अखंड। तो हर जगह है। तो उसकी समाप्ति कब हो? बोले अनंत। तो कबहू समाप्ति नहीं हो। बोले जन्म कब भाव? तो बोले अनादि। आगो ने अखंड अनंत अनादि। तो महात्मा बोले फिर ये मिलत कौन कौन है? बोले जे ही चेत वही परमार्थवादी। जो परमार्थ के पथिक है वो उसको प्राप्त हो जाता है। मनु पहुंचे द्वादश अक्षर मंत्र पे, जपत सहित अनुराग। कई वर्षों तक मनु ने भजन किया, और जब मनु का भजन हुआ तो विधि हरिहर तप देखे अपारा, और मनु समीप गए बहुबारा। एक बार नहीं कई बार गए, पर मनु आंखें नहीं खोल रहे। अब इससे ये सिद्ध हो रहा है कि तीन ही पहुंच गए मनु पे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, विधि हरि और हर। तो फिर मनु किसका भजन कर रहे हैं? शंकर जी खोजा पर तो वे भी पहुंच गए, ब्रह्मा खोजा पर तो वे भी पहुंच गए, विष्णु खोजा पर तो वे भी पहुंच गए। पर महाराज मनु ने आंखें नहीं खोली। जब क्रिया को और आकार बन गया पानी को। आकार कैसो बन गया पानी को? जैसी कटोरिया है, गिलास में भर के धर दे सो बर्फ गिलास जैसो बन जाए, बोतल में भर के धर दे वो बर्फ बोतल जैसो बन जाए। मतलब पानी का कोई आकार नहीं है। तुम जिस पात्र में रख दोगे वो उसी पात्र का आकार ले लेगा। ऐसे ही परमात्मा का भी कोई आकार नहीं है। भक्त जिस भाव में जो बर्तन रख देता है भगवान वैसा ही बन करके उसके पास चला आता है। मनु बोले फिर भगवान बोले तुम धरो कौन बर्तन, हम उसे ही बन के आ जाए। मनु ने सोची कौन भाई बोला, सबसे पहली चौपाई पड़ी रामायण की कि जो स्वरूप शिव
बस मन माही। जौन भजन शंकर जी करत है उनसे बन के आओ। भगवान बोले हमारा है। मनु बोले जब उनसे बन के नहीं जो बोले काय बोले शंकर जी तो बड़े भगवान को भजन करत जो धनुष बाण ले अभी हमें चाहने नहीं है। बोले फिर बोले जो भुसुंड मन मानस हंसा। जिस रूप का भुसुंड जी ध्यान करते हैं वे बन के आओ। और जब भुसुंड जी कौन रूप को ध्यान करत है बंदं बाल रूप सोई राम। काग भुसुंड जी अयोध्या में 5 साल तक रहे थे। बस राम जी के 5वें जन्मदिन को हैप्पी बर्थडे भाव और काग भुसुंड जी ने अयोध्या छोड़ी। बोले काय बोले अभी हमें अच्छे ही नहीं लगे। बोले काय बोले हमें तो बेज अच्छे लगा थे। मुंह में जूठन छवि है नाए गिर रहा है माए गिर रहा है। बालक रूप का ध्यान करते हैं काग भुसुंड जी। तो मनु बोले के वैसे ही बन के आओ काश में तो बालक के रूप में चाहे। भगवान दिखने लगे। तुलसीदास जी ने फोटो निकाली। फोटो धुल के आ गई। तुलसीदास जी ने मनु को दई बोले देखो मनु बोले हमें नहीं आ रही समझ में। तो फोटो ही ऐसी है ठीक ठाक ने धुली थी। पहली फोटो कैसी आई के नील सरोवर। भगवान कैसे लगा ये सो नीलो सागर है। अब कौन है नीलो सागर देखो। जैसे अपन कह लेंगे जी उन घाई लगा तो पहले उन्होंने भी तो देखो हो जब तो अपन जान नहीं कि उन घाई लगा जब उन्हें धोना देखो तो है ना वो का चीज जाने। तुलसीदास जी बोले दूसरी फोटो खींचे दे रहे। दूसरी फोटो खींची नीलमणि। भगवान नीलमणि घाई है। तुलसीदास जी बोले मनु बोले हमने नीलमणि नहीं देखी तो कैसे जान जाए। 2 ही फोटो रिजेक्ट। तुलसीदास ने तीसरी खींची। कौन सी पहली फोटो आई नील सरोवर। दूसरी आई नीलमणि और तीसरी आई नील नील घन श्याम। जैसे नीले नीले बदल हैं भगवान का स्वरूप कलर ऐसा ही है। मनु बोले के बादल तो हमने देखे हैं ले आप जी चल पाया। तीसरी फोटो रख ली 2 रिजेक्ट कर दें। लाजहि तन शोभान रख सुकोटि कोटि सतकाम। मांगो मनु कोई कामना है। सो मनु ने जल्दी जल्दी में चौपाई के दई हड़बड़ाहट में क्या कह दिया पढ़ो चौपाई। भगवान ने कहा कुछ कामना है। मनु कह रहे के नाथ देख पद कमल तुम्हारी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे। अब पूरे इस शब्द पे ध्यान रखना। अब पूरे सब काम हमारे। अब पूरे सब काम हमारा। मनु ने कह रही कि अब पूरे सब काम हमारे सब काम हो गए। भगवान बोले जाए। मनु बोले हो जाओ। और जैसे ही भगवान गए पीछे से तुलसीदास जी पहुंचे। बोले काय बात हो गई तुमने बयान तो नहीं दिया जज साहब के सामने। तुलसीदास जी बोले हमने बयान तो दे दिया। तुलसीदास जी बोले हमने समझाई थी कि जब तक हमने आ जाए बयान में दियो का बयान दे गए। बोले हमने तो कह रही कि नाथ देख पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। तुलसीदास जी बोले तो अब तुम जानो और जज साहब जाने। अब जब तुमने बीच में वकील को इंतजार नहीं करो। अच्छा जाओ बताओ मनु तुम्हें तैयार काय होते। मनु बोले हम भगवान को लड़का बना दो। तो बोले फिर तुमने जा काय कह रहे थे हमारा सब काम हो गया क्या देते। मनु बोले कि काय तुलसी बयान पढ़ दे रहे अभी निकल गया जल्दी जल्दी में। तुलसीदास जी बोले कि फीस तगड़ी ना है बयान तो हम पलटवा रहे। बोले फीस में काले हो आंखों में आंसू आ गए तुलसीदास जी के। बोले जब भगवान तुम्हारे पुत्र बन के आ जाए
तो उनके साथ हमें खेलने की फीस दे देना, उनकी जूठन खाने की फीस हमें दे देना। तुलसीदास जी बोले मनो ज्ञान पलट नहीं सके, मनो हम जा रहे हैं कर हैं बात को बन है। तो तुलसीदास जी पहुंचे प्रभु के चरणों में, बोले सरकार वो हम आप क्लाइंट आओ तो वो मेरे मन वो बयान देगा। भगवान बोले जी तो फाइल में लग गए, पक्के ही हो गए, दस्तखत ही हो गए। तुलसीदास जी ने आने सो दिमाग चलाओ वकीली, तो भगवान भी फंस गए वकील के दिमाग में। कहा कह रहा है, बोले ठीक है प्रभु। अब बात तो डायरी चली गई, भाई ज्ञान पक्के हो गए, डायरी बन गई, चली गई। पर हमारे क्लाइंट की एक बात रह गई। बोले कहा, बोले एक लाल सा उरे मन माही। अब लालसा के कई अर्थ बनत है। लालसा माने इच्छा, लालसा माने मनोरथ, लालसा माने चाह है, लालसा माने जिज्ञासा। तो लालसा मतलब एक लालसा, एक लालसा, एक लाल सोचाने बाल बच्चों। अच्छा शब्द ही तो आए ना पढ़ कर दे, चाहे माए पढ़ कर दे। हाँ बिना मेहंदी कैसे लूटा हो सब। एक गांव में सबने सलाह करी, गांव भर में अपन सरकार से 1 रुपया न ले और एक तालाब खोद दिए श्रमदान में। हर घर से 1 एकड़ के हिसाब से चंदा बांध ले। पूरे गांव में चंदा भाई, पूरा गांव राजी हुआ। अकेलो एक आदमी ने भाव कह लगा, हाँ मैंने मतलब आए गांव से। हाँ कैसे सब रहते क्या वो आदमी। अच्छा हमें तो सबसे ज्यादा जब 2 आदमी पे चढ़ा थे, जब हमसे आके जाके थे कौन गांव में के गुरु जी हम तो ये गांव में ऐसे फंसे जैसे लंका में विभीषण हो गए। माने तुम्हें कहा है, अच्छे माने पूरा गांव दुष्ट कहा। हम तुरंत समझ जाते तू यहाँ है दुष्टी गांव में। भाई गांव में 2 आदमी खराब हो सका, 4 हो सका, 5 हो सका, 10 हो सका, कि पूरा गांव खराब थे विभीषण बन गए गांव को। काय आज तक कौन जाने कहे कि गुरुजी हमारी मन फराया है गांव की। जो को नहीं बनो चाहे विभीषण बने बनो पूरे। हाँ अक्सर करके हमारों के लिए गाँव थे आदमी बैठे, गुरुजी ऐसे फंसे हम तो गाँव में लंका में विभीषण हो। हम सब कहते हैं अच्छे जीव का यार तुम हम आए लेगा, तुम यहाँ हो महाराक्षस। पूरा गांव थोड़ी खराब हो सका। एक आदमी तो चल जाए, 2 आदमी 5 आदमी का पूरा गांव खराब, तुम अकेले धर्मात्मा पैदा हो गए गांव में। बोलो पूरे गांव के गए हो तो बोले भाई जब तालाब खोद रहा हूँ पैसा, वो बोलो ने हमें तालाब से मतलब आए ने हम कहिए गांव को ने कही यार खैर तो कछु कछु सियाने बोले तो वाह एक आदमी संग ने दे तो का पूरी बस्ती हट जाए। तालाब खुद है, तालाब खुद गाओ, तालाब बंद गाओ, तन न करेगा तो जो ने चंदा ने दाओ तो पूरे आदि ईंट उठाई घर से पकड़ा और पहुंचो गाँव भर में खाई के जाकर रोन लगो सियानो सियानो के लगे दाऊ। वो दिन तना घरे के हो गई जब वहीं तुम उन्हें पहुंचे तो हमने गुस्सा में तुम और उतार गई गुस्सा। हम बस्ती से थोड़ी कट सकते थे, हम शामिल कर ले। कछु सियाने बोले कि शामिल कर ले, दुष्ट है वो मान है ना, तो शामिल ही करेंगे फायदा है। हमारी जब आधी ईंट लगा दे तो मिस्त्री हो जाए इसलिए वो आधी ईंट घर में छाप दे। अब 3 दिन बाद होने तो तालाब को उद्घाटन, उन्हें दूसरे दिन आधे तालाब में कार फेंसिंग करवा दे। गांव भर की बुरी बुरी काय बोले तुम तो थाने चले जा, जो कुछ सरकार फैसला दे तो अपन पुलिस आ गई, मजिस्ट्रेट आ गए, दुनिया भर की सुना भैया। बोले साहब आदमी ने आधे तालाब पे कब्जा ठोक दो। वो बोलो साहब गांव भर से पूछ ले ये तालाब में हमारी आधी ईंट लगी है। साहब ने पूछी का ये आधी ईंट लगी है। गांव भर के बोले हो बच्चे लगी है कि आधी ईंट तालाब में। तो बोले वो आधो तला कहा। अब आधी ईंट ऊंची हती और वह बयानों में ऊंची हो गई आधी ईंट।
तो शब्द तो नाए नाए घुमाते रहे हैं। ऐसे ही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक लालसा, अब लालसा में तुम भी लड़का समझ है तो बात बन गई, और इच्छा समझ है तो घरा में देखे कछ। तो जैसे कहिए कि लालसा, भगवान बोले लालच है, और तुलसीदास में बन गई आदमी जुगाड़, बोले हाउ हाउ बोले पहुंचा दे केवल में। गोस्वामी जी आए, मनु से बोले कि भीतर बैठे, बुला रहा है। मनु पहुंचे, अब बात तो पहले ही हो गई कि ले दे के। अब मनु ने नहीं कहा ब्राह्मण को गहराई से पढ़ना, मनु ने नहीं कहा कि तुम हमारे लड़का बन के आओ। भगवान का कह रहे पहले शब्द मनु सुने से भीतर में कि सकुच विहाय मांगे नृप मोही। अब हमें मांगो, तुम्हारे वकील से बात हो गई है भाई, मांग ली। सकुच विहाय मांगे नृप मोही, अमोरे कछ अदे ये नहीं तू। अच्छी बात से एक और है, आदमी कहते हैं भगवान अवतार नहीं ले रहे, वो अवतार भगवान तो आज ठाणे अवतार ले वे। मन अब कौशल्या जैसी मत आई तो मिले, दशरथ जैसो बाप तो मिले, देव की जैसी मत आई तो हो, नंद बाबा वसुदेव जैसे बाप तो हो। बाप मत आई बचे ही नहीं जा, बाप हो गए डेड, बाप तो हो गए डेड। अब डेड माने तो मरो हो गए, हम तो मानो सुनते कि इनकी डेड बॉडी आ गई। अब लड़का बाप से कह लगो डेड माने तो मरी ये धरी दिया देना हो तो धरी रहो। हाँ डेड। मम्मी हो गई मम्मी, मम्मी माने हो तो बहुत पुरानी लाश, अंग्रेजी में मम्मी माने लाश। माँ शब्द में वो ताकत है, जब बछड़ा कहता है गाय के पास माँ माँ माँ, तो गाय का खून दूध बन के बहने लगता है। ये माँ शब्द में ताकत है। अब आजकल जीवन कहते हैं हमसे मम्मी कहो मम्मी। अब लाश में कहाँ दूध धरो, तो भाई जब भाव सो बोतल, तनक और बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल, तनक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल, और मरन लगे सो ग्लूकोस की बोतल। पूरी जिंदगी बोतलों ही में निपट गई। तुमने खुद आदत पारी मोड़ी मोड़ बोतलों की, अब तो बोतल भाई उन्हें हर कहीं से बोतल दे दी, तो वो तुम्हारा तो बोतल ही में निपट है, चढ़ी चढ़ाई बोतल में। वो मुसीका सो नहीं पेरा दे, वो मोबाइल पेल पेल में बदत तो ढूंढ रहे हैं सो। अजय को वो चढ़ गया उसको कम ज्ञान ही हो, बहुत ही कम होता ना तेरे वो तो आखिरी में ही होता ना। बहुत ही कुशल जानिए जी को कांच के भीतर कुछ सिलेंडरों में हीरा में धरोगा, तो फिर तुम बहुत ही भगवान की कृपा जान बचे आ गए। जब फिर तो अस्पताल ही देखे आ गए, ये ज्यादा प्रेम हो इसको। अब प्रेम प्रेम ऐसो को भनंजन की तुम्हारे बात है हो सांची बदल तो बिल्कुल जब अपन कहोगे कि सकुच विहाय मांगे नृप मोही। अब हमें मांगो, तुम्हारे वकील से बात हो गई है भाई, मांग ली। सकुच विहाय मांगे नृप मोही, अमोरे कछ अदे ये नहीं तू। अच्छी बात से एक और है, आदमी कहते हैं भगवान अवतार नहीं ले रहे, वो अवतार भगवान तो आज ठाणे अवतार ले वे। मन अब कौशल्या जैसी मत आई तो मिले, दशरथ जैसो बाप तो मिले, देव की जैसी मत आई तो हो, नंद बाबा वसुदेव जैसे बाप तो हो। बाप मत आई बचे ही नहीं जा, बाप हो गए डेड, बाप तो हो गए डेड। अब डेड माने तो मरो हो गए, हम तो मानो सुनते कि इनकी डेड बॉडी आ गई। अब लड़का बाप से कह लगो डेड माने तो मरी ये धरी दिया देना हो तो धरी रहो। हाँ डेड। मम्मी हो गई मम्मी, मम्मी माने हो तो बहुत पुरानी लाश, अंग्रेजी में मम्मी माने लाश।
माँ शब्द में वो ताकत है जब बछड़ा कहता है गाय के पास माँ माँ माँ, तो गाय का खून दूध बन के बहने लगता है। ये माँ शब्द में ताकत है। अब आजकल जीवन कहते हैं हमसे मम्मी कहो मम्मी। अब लाश में कहाँ दूध धरो, तो भैया भाव से बोतल, तनक और बड़ो भाव से स्कूल की बोतल, तनक और बड़ो भाव से कलारी की बोतल, और मरन लगे तो ग्लूकोज की बोतल। पूरी जिंदगी बोतलों में निपट गई। तुमने खुद आदत पारी मोड़ी मोड़ बोतलों की। अब तो बोतल भाई उन्हें हर कहीं से बोतल दे दी, तो वो तुम्हारा तो बोतल ही निपट है, चढ़ी चढ़ाई बोतल में। वो मुसीका सो नहीं पेरा दे, वो मोबाइल पेल पेल में मदद तो ढूंढ रहे हैं सो। अजय को वो चढ़ गया उसको कम ज्ञान ही हो, बहुत ही कम होता ना तेरे वो तो आखिरी में होता ना थे। बहुत ही कुशल जानेंगे जी को कांच के भीतर कुछ सिलेंडरों के हीरा में धरोगा, तो फिर तुम बहुत ही भगवान